हेलो गाइस, वेलकम टू अर्थ एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम लोग अपनी यूट्यूब की क्लास में नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स हमारे एग्जाम में भी आते हैं इसके क्वेश्चंस, और हम लोग अपने स्पोकन में भी हम लोग बात करते हैं तो भी इन वर्ब्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि डाउट हो जाता है कभी कि आई एम हैविंग आकार होगा और आई हैव आकार होगा, आईएनजी लगाएं कि आईएनजी ना लगाएं। तो आज इन वर्ब्स को डिस्कस करेंगे। इन वर्ब्स को जब हम डिस्कस करेंगे तो हमारे आईएनजी वाले डाउट्स खत्म हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब क्या होती है? नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स दैट वी डू नॉट नॉर्मली यूज विथ कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रोग्रेसिव टेंस आर नोन एज नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स। नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स को कहीं कहीं बुक्स में नॉन कॉन्क्लूसिव वर्ब्स या स्टेटिव वर्ब्स के नाम से भी जाना जाता है। स्टेटिव वर्ब्स आर अबाउट स्टेट, नॉट अबाउट एक्शन। ये स्टेट को बताता है, एक्शन को नहीं बताता है, इसीलिए इनके साथ आईएनजी फॉर्म या कॉन्टिन्यूटी वाली फॉर्म्स का यूज़ नहीं करते हैं। ये जो कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स होती हैं, नॉन कॉन्टिन्यूअस जो वर्ब्स होती हैं, ये मोस्टली 5 टाइप्स की होती हैं। परसेप्शन, थिंकिंग, अपीयरेंस, पोजीशन, इस तरह से 5 टाइप्स में इनको डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज वर्ब ऑफ परसेप्शन। पहली हमारी वर्ब है वर्ब ऑफ परसेप्शन। जरा वर्ब ऑफ परसेप्शन में देखते हैं कौन कौन सी वर्ब्स है। सी वर्ब ऑफ परसेप्शन है, मतलब इसके साथ हम लोग वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं कर पाएंगे। हियर, स्मेल, टेस्ट, फील, नोटिस, रिकॉग्नाइज, दीज वर्ब्स आर वर्ब्स ऑफ परसेप्शन। अगर ये किसी परमानेंट एक्शन को रेफर करने के लिए, परमानेंट एक्शन को परफॉर्म करने के लिए इन वर्ब का यूज किया जाएगा तो इनके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म नहीं आएगी। सेकेंड इज वर्ब ऑफ अपीयरेंस। लुक, रिसेंबल, सीम, अपीयर। आपने पढ़ा भी होगा, रिसेंबल के साथ आईएनजी नहीं आता है। लुक, लुकिंग नहीं लगाते, लुक लगाते हैं। तो दीज वर्ब्स आर वर्ब ऑफ अपीयरेंस, और ये वर्ब नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, मतलब इनके साथ आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। अगर इनके साथ आईएनजी आया है तो उसमें आईएनजी हटा के टेंस को बदल देंगे। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड वर्ब इज वर्ब ऑफ इमोशन। मीन्स वो वर्ब जो हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करते हैं उनके साथ भी आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते हैं। दीज आर वांट, डिजायर, विश, हेट, होप, लाइक, रिफ्यूज, बिलीव, डाउट, लोथ। लोथ मतलब हेट करने का सेंस आता है। माइंड, केयर, डिटेस्ट मतलब भी हेट करना होता है। एडोर, एप्रिशिएट, एडमायर, फियर, एक्सपेक्ट आशा करना, होप करना, एक्सेट्रा। दीज आर वर्ब ऑफ इमोशन। यहाँ से ये वर्ब्स हमारे इमोशन को एक्सप्रेस करती हैं, जो कि एक परमानेंट एक्शन होता है, स्टेट होता है, जिसको ये रिफर करती है। और अगर ये परमानेंट एक्शंस को रिफर करने के लिए आई हैं तो इनके साथ आईएनजी मत लगाइएगा। अभी इनके क्वेश्चंस भी हम लोग देखेंगे कि कैसे क्वेश्चन इनके परफॉर्म किए जाते हैं। आगे देखिएगा, वर्ब ऑफ थिंकिंग। फोर्थ इज वर्ब ऑफ थिंकिंग। थिंकिंग प्रोसेस को डिनोट करने के लिए इन वर्ब्स का यूज करते हैं। ये नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स की सीरीज में रखा जाता है। जैसे थिंक आई एम थिंकिंग नहीं होता, आई थिंक होता है। सपोज, आई एम सपोजिंग नहीं होता, आई सपोज होता है। एग्री, कंसीडर, ट्रस्ट। रिमेंबर, फॉरगेट, रिमेंबरिंग, फॉरगेटिंग अवॉइड करते हैं। नो, ये तो आपने बहुत पढ़ा होगा, एग्जाम वगैरह में भी काफ़ी आता है। नोइंग नहीं होता है, नो होता है। अंडरस्टैंड, परसीव, रियलाइज, रिकलेक्ट, एक्सेट्रा। दीज आर वर्ब ऑफ थिंकिंग, जो नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स को डिनोट करने के लिए यूज की जाती हैं। फिफ्थ इज वर्ब ऑफ पोजीशन। ये भी हमारी नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स में आते हैं। वर्ब ऑफ पोजीशन लाइक बिलोंग, वर्ब ऑफ पोजीशन। ओ, वर्ब ऑफ पोजीशन। ओन, पजेस, कंटेन एंड हैव। तो ये 5 टाइप वर्ब्स हैं जो नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब्स में रखी जाती हैं। बहुत ही आसान है। अगर ये वर्ब्स एक साथ जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं तो हम लोग को डाउट नहीं होगा, क्योंकि जनरली या तो इनको पढ़ने के लिए हम लोग बुक्स पढ़ें तब हमको एक साथ मिलेंगी। देखिए, आपको इस सीरीज़ में, इस क्लास में आपको ये सारी वर्ब्स बता दी गई जिनके साथ आईएनजी नहीं आता। इनके क्वेश्चंस भी हम लोग अगर कर लें तो हमारे लिए बहुत ही आराम से हम लोग इसको समझ पाएंगे कि कैसे इनको यूज़ करते हैं, कैसे इनको परफॉर्म करते हैं। चलिए देखते हैं। 2 मिनट आप चाहें तो वीडियो पॉज करके क्वेश्चंस को रिवाइज कर लीजिए, जो भी पढ़ा है आपने पीछे बेसिक रिवाइज कर लीजिए, फिर हम लोग अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मे बी आपने रिवाइज कर लिया होगा पॉज करके। फर्स्ट देखिएगा, वी आर सीइंग विद अवर आइज। देखिए, स्टेट बता रहा है, ये कोई एक्शन नहीं है, ये स्टेट है।
और अगर ये स्टेट है तो आईएनजी नहीं लगना चाहिए। अच्छा देखिए इनको सही कैसे करते हैं, अगर हमने केवल आईएनजी को सी कर दिया तो एम के साथ जो लगने वाली मेन वर्ब है वो दिक्कत करने लगेगी। ऐसे टेंस को सही करने के लिए जब भी कभी आपके पास नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब आए और आपको इसको सही करना हो तो आप ऐसा ट्राई करिए कि जो भी आपको टेंस दिया हुआ है, सपोज जैसे यहाँ पर दिया हुआ है कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो आप जस्ट एक टेंस पीछे जाइए। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के पहले आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो आप प्रेजेंट इंडेफिनिट लगा दीजिए। सपोज यहाँ पर टेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस में भी आईएनजी होगा और आपने देखा कि अरे ये तो नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, हम तो आईएनजी नहीं लगा पाएंगे। अब इसको आप कैसे सही करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के एक टेंस पीछे जाइए, प्रेजेंट परफेक्ट लगा दीजिए, सही हो जाएगा। चलिए फिलहाल हम वापस आते हैं अपने क्वेश्चन में। पहला, वी आर सीइंग विद आवर आईज, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और हम लोग जानते हैं कि ये जो स्टेटमेंट है इसमें सी वर्ब नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है और हमें आईएनजी नहीं लगाना चाहिए। और जैसे ही अगर हम लोग एक टेंस पीछे जाएंगे तो आर के साथ आईएनजी लिखा हुआ है, अगर आर के साथ इन्होंने आईएनजी लगाया है और हमें इसको सही करना है और एक टेंस पीछे जाना है तो बताइए इसमें क्या होना चाहिए, वी सी विथ आवर आइज, प्रेजेंट इंडेफिनिट, वी1 लगा दिया मैंने, सब्जेक्ट प्लूरल था इसलिए मैंने वर्ब को प्लूरल बनाया, सी लगाया विद आवर आइज और हमारा स्टेटमेंट सही हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिएगा, आर यू हियरिंग अ स्ट्रेंज नॉइस हियर, वर्ब ऑफ परसेप्शन थी, वर्ब ऑफ परसेप्शन में जैसे हम लोग देखा था पीछे आईएनजी नहीं लगेगा ये। अब ऐसी कंडीशन में इसमें क्या कर सकते हैं, इसको टेंस बदल सकते हैं और इसके आईएनजी हटा सकते हैं। अब देखिए ये स्टेटमेंट जो है वो इंट्रोगेटिव है, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क लिखा है, हेल्पिंग वर्ब इधर लिखी है, मेन वर्ब लिखी है। अब अगर ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है और आप इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर आएंगे तो आपने क्या करना पड़ेगा, हेल्पिंग वर्ब भी तो देनी पड़ेगी क्योंकि क्वेश्चन मार्क लिखा है। अब यहाँ केवल सी की जगह जैसे यहाँ पे सी लगाया था वैसे यहाँ हियर लगाएंगे तो नहीं चल पाएगा ना, तो यहाँ पर कर देंगे यू, क्योंकि प्लूरल है तो आप लगा दीजिए डू यू हियर आई स्ट्रेंज नॉइस और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर थर्ड करेंगे, स्मेलिंग, फिर से वर्ब ऑफ परसेप्शन, आईएनजी नहीं लगेगा, वी आर स्मेल विद अवर नोज, परमानेंट एक्शन को शो कर रहा है, आईएनजी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है। और जैसे कि दिख रहा है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, एक टेंस पीछे आएंगे तो ये बन जाएगा वी स्मेल विद आवर नोज। सेकेंड, आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग, कह रहा है आई एम फीलिंग यू आर रॉन्ग, फीलिंग कॉन्टिन्यूअस एक्शन में नहीं लगा सकते हैं क्योंकि ये नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, वर्ब ऑफ परसेप्शन में पढ़ा था, आई फील, आई फील यू आर रॉन्ग, ये लगा लीजिए। सेम, द वाटर इज फीलिंग कोल्ड, गलत हो गया ना भाई, ये तो वर्ब ऑफ परसेप्शन है, फर्दर इसको सही करना पड़ेगा हमें। वाटर, अब देखिएगा जैसे हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में जा रहे हैं और हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब को भी तो सिंगुलर करेंगे ना, फील्स हो जाएगा, फील्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, 6 में लिखा है द कॉफी इज टेस्टिंग बिटर, टेस्ट बता रहा है, परमानेंट एक्शन को बता रहा है, परमानेंट एक्शन को रेफर करना है और टेस्ट सेंस ऑफ सॉरी वर्ब ऑफ परसेप्शन है, वर्ब ऑफ परसेप्शन है तो टेस्ट नहीं टेस्ट लग जाएगा और ये नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब, इसको हम लोग सही कर लेंगे। हाउ मच आई एम ओइंग यू, नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है वो तो हम लोगों ने देखा था वर्ब ऑफ वर्ब ऑफ पोजीशन में हम लोगों ने पढ़ा था। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेकर आइए तो ये बन जाएगा हाउ मच डू यू ओ यू, सही हो गया। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट है आई एम हेटिंग इट, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, देखिए आई हेट इट, जस्ट अ मिनट, वर्ब ऑफ परसेप्शन है, हेट लगा दीजिए, नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब। आई एम हैविंग अ कार, जैसे जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया, आई एम हैविंग अ कार, भाई यहाँ पर ये जो हैव है ये तो वर्ब ऑफ पोजीशन है ना, इसमें हम आईएनजी नहीं लगा सकते, अभी हम लोगों ने पढ़ा था पीछे, तो इसको सही करेंगे और आई
हैव अ कार लिखेंगे, नॉट हैविंग अ कार। ओके, नेक्स्ट इज आई एम अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग नहीं लगेगा, वर्ब ऑफ हम लोग ने मे बी वर्ब ऑफ थिंकिंग में पढ़ा था, वर्ब ऑफ थिंकिंग में पढ़ा था, तो आई एम स्टैंडिंग नहीं, आई अंडरस्टैंड लग जाएगा। नेक्स्ट, द बुक इज बिलोंगिंग, पोजीशन, पोजीशन दिखा रहा है, द बुक बिलोंग्स टू मी। नेक्स्ट इज ही इज रिसेंबलिंग, अभी आया था रिसेंबलिंग, हटाइए इसे यहां से और लगा दीजिए ही रिसेंबल्स हिज ब्रदर। आई एम बिलीविंग इन गॉड, बिलीविंग मत लगाइए, आई बिलीव। नेक्स्ट, आई एम लविंग हर, आई एम लविंग हर मत लगाइए यहां पर, क्योंकि ये जो लविंग है इसे आईएनजी में नहीं लगाया जाएगा, तो एक टेंस पीछे करेंगे और हो जाएगा आई लव हर। नेक्स्ट देखेंगे, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। आई एम रिमेंबरिंग हिम, रिमेंबर, रिमेंबर तो वर्ब ऑफ थिंकिंग में बेबी थी, तो ये तो नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है, इसको तो आईएनजी में नहीं बना सकते, तो यहां आप लिख सकते हैं आई रिमेंबर, सॉरी रिमेंबर हिम। नेक्स्ट 17, आर यू स्मेलिंग समथिंग बर्निंग, स्मेलिंग वर्ब ऑफ परसेप्शन और कॉन्टिन्यू, और देखिए इंट्रोगेटिव भी है, क्वेश्चन मार्क लगा है, क्वेश्चन मार्क लगा है तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब भी लगानी पड़ेगी। डू यू स्मेल, परमानेंट एक्शन है, स्टेट है, इसमें लगा लीजिए। द मिल्क इज टेस्टिंग श्योर, तो हटा दीजिए इसे, द मिल्क टेस्ट, अब क्योंकि सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है इसलिए आप वर्ब को भी सिंगुलर बना लीजिएगा, टेस्ट में एस लगाइएगा। दिस इज फीलिंग लाइक सिल्क, फीलिंग स्टेट है भाई, स्टेट है, तो इसको दिस फील्स लाइक सिल्क। नेक्स्ट वन इज आई एम डिफरिंग फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट। डिफर स्टेट, ये कौन सा स्टेट था हम लोगों ने पढ़ा था, स्टेट ऑफ अपियरेंस, अपियरेंस में हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहां पर नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब है तो आईएनजी तो लगा नहीं सकते, आई डिफर फ्रॉम यू ऑन दिस पॉइंट, और ये आपके क्वेश्चंस हो गए। नेक्स्ट देखते हैं भाई, नेक्स्ट है द सेशन जज इज हियरिंग। हाँ देखिएगा इसे, इसमें जैसे कि अभी हम लोग ने पढ़ा कि नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब, नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब में आईएनजी नहीं लगता है, लेकिन अभी जैसे हम लोग ने ये भी तो पढ़ा था कहीं कहीं पर आईएनजी आ जाता है। तो अब देखिएगा, अगर कोई नॉन कॉन्टिन्यूअस टेम्परेरी एक्शंस के लिए यूज किया जाता है, अगर कोई नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब टेम्परेरी एक्शन को शो करने के लिए यूज किया जाता है तो उनके साथ आईएनजी लगा सकते हैं। इफ नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब इज रिटन इन temporary actions, if non-continuous verb is written in, या इसका यूज किया जाए temporary actions में, then the non-continuous verb can be in ing, तो उसको ing में बनाया जा सकता है। जैसे ये the session judge is hearing our case, क्या यहाँ पर सच में hear ये वही वाला hear है, मतलब सुनना, कि यहाँ पर केस की प्रोसीडिंग्स की बात हो रही है और ये एक टेम्परेरी एक्शन भी है। द सेशन जज इज हियरिंग आवर केस, मतलब केस चल रहा है, प्रोसीडिंग्स हो रही हैं और जज जो है उसे केस को स्टडी कर रहा है, केस को अपना वर्डिक्ट देने का ट्राई कर रहा है, वर्डिक्ट दे रहा है, तो यहाँ पर आईएनजी लगाया जा सकता है बिकॉज ये कोई स्टेट नहीं है, ये टेम्परेरी एक्शन है, टेम्परेरी एक्शन है तो आप आईएनजी लगा सकते हैं। सेकेंड देखिएगा, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग टू यूएसए नेक्स्ट ईयर, अब यहाँ पर भी ये कोई स्टेट नहीं है, ये टेम्परेरी एक्शन है कि वो सोच रहा है कि अब वो चला जाएगा यूएसए के लिए, तो अगर ये टेम्परेरी एक्शन है तो आईएनजी मत लगाइए, ओ सॉरी, ये अगर टेम्परेरी एक्शन है तो हम आईएनजी नहीं हटा सकते हैं यहाँ से, और ये आईएनजी लगा रहेगा और ये स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा पॉइंट नंबर 3, ही इज माइंडिंग द चिल्ड्रेन वाइल हिज वाइफ इज अवे। अभी कह रहा है कि अगर इसका मीनिंग देखें तो ऐसा निकल रहा है कि उसकी वाइफ जो है वो बाहर गई है, तो उसका जो ही पर्सन है जो उसने अपने बच्चों को माइंड कर रहा है, मतलब
लुक आफ्टर कर रहा है। यहाँ पर माइंड मीन्स लुक आफ्टर है, देखभाल करने का मीनिंग आ रहा है, और यहाँ तो मीनिंग ही बदल गया। और अगर ये मीनिंग बदल गया तो ये नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब कैसे रह गई? अब ऐसे केस में आप माइंड के साथ आईएनजी लगा सकते हैं और हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। देखो हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस देखे जिसमें नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब थी लेकिन फिर भी आईएनजी लग रहा था, क्योंकि या तो टेम्परेरी एक्शन हो गया या तो उसका मीनिंग बदल गया। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, आई एम सीइंग माई लॉयर टुडे। यहाँ वो ये नहीं कह रहा है कि आज मैं अपने लॉयर को देख लूंगा, ये कह रहा देख रहा हूँ, ऐसा मीनिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब है कि मैं आज अपने लॉयर से मिल लूंगा। यहाँ पर जो मीनिंग निकल रहा है एम सीइंग का, वो मीनिंग निकल रहा है मीटिंग का। इसका मतलब सी का मीनिंग ही चेंज हो गया, और अगर मीनिंग चेंज हो गया तो नॉन कॉन्टिन्यूअस कैसे है? आप यहाँ पर सी में आईएनजी लगा सकते हैं, जबकि अभी आपने पीछे हम लोगों ने क्वेश्चंस किए थे, अगर आप देखें मैं आपको दिखाती हूँ। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 था, जस्ट वेट। हाँ ये देखिए, सी में आईएनजी नहीं लगाया था, यहाँ से नॉन कॉन्टिन्यूअस था, स्टेट था कि वो कह रहा था वी आर सीइंग विद अवर आइज, हम अपनी आंखों से देखते, इन आईएनजी हटा के स्टेट बताया इसलिए सी लगाया। लेकिन अब की बार हमारे क्वेश्चन में सी का मीनिंग बदल गया है, और अगर सी का मीनिंग बदल गया है तो ये नॉन कॉन्टिन्यूअस रही नहीं, और सॉरी नॉन कॉन्टिन्यूअस नहीं रही, और ये स्टेटमेंट हमारा सही हो गया। अब और भी इसके क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि और भी चीजें क्लियर हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 5, आई एम हैविंग सम डिफिकल्टीज विद दिस पजल। अभी पीछे क्वेश्चन आया था मे बी आई एम हैविंग अ कार, तो हम लोगों ने कहा था हैविंग नहीं होगा, हैव हो जाएगा, आई हैव अ कार हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा, आई एम हैविंग सम डिफिकल्टीज विद दिस पजल, क्या यहाँ पर हैव मतलब होना है? नहीं, यहाँ पर हैविंग मीन्स निकल रहा है फेसिंग, कि वो इस पजल में कुछ डिफिकल्टीज फेस कर रहा है। मीनिंग बदल गया भाई, अगर मीनिंग बदल गया तो ये नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब नहीं है। अब यहाँ पर आप आईएनजी का यूज कर सकते हैं और ये सही माना जाएगा। आर यू, नेक्स्ट है आर यू फॉरगेटिंग योर मैनर्स। अब इसका मतलब ये नहीं है वो कह रहा है क्या तुम अपने मैनर्स भूल गए हो, ये एग्जैक्टली यहाँ पर स्कोल्डिंग चल रही है ना, डांट रहा है वो। अगर वो डांट रहा है इसका मतलब फॉरगेट मतलब भूलना नहीं है, और अगर फॉरगेट मतलब भूलना नहीं है इसका मतलब ये नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब नहीं है, टेम्पररी एक्शन है। और अगर ये टेम्पररी एक्शन है तो हम इसे आईएनजी में बना सकते हैं और फॉरगेट में आईएनजी लगा सकते हैं। स्टेटमेंट बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, द डॉग इज स्मेलिंग द पैकेट ऑफ फूड। भैया डॉग स्मेल नहीं कर रहा है, उसको सूंघने के लिए नहीं बताया जा रहा है। इसका मतलब शायद वो कह रहा है कि पैकेट ऑफ फूड को वो सर्च कर रहा है, या फिर पड़ा हुआ है उसको, मतलब देख ये इस तरह का सेंस आ रहा है। ऐसे में ये क्योंकि ये टेम्पररी एक्शन है, तो अगर ये टेम्पररी एक्शन है तो नॉन कॉन्टिन्यूअस नहीं बनेगा, आप आईएनजी लगा सकते हैं। जबकि अभी पीछे हम लोग ने कई सारे ऐसे क्वेश्चन किए थे जहां पर स्मेल को एज अ नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब लिया था और उसमें से आईएनजी हटा दिया था। नेक्स्ट, सी इज टेस्टिंग द सॉस टू फाइंड आउट वेदर इट इज टेस्टफुल और नॉट। अब यहाँ पर सॉस को टेस्ट कर रहा है, परमानेंट एक्शन नहीं है, ये टेम्पररी एक्शन है। और अगर टेम्पररी एक्शन है तो आप टेस्ट में आराम से आईएनजी लगाइए और ये हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मे बी ये लास्ट क्वेश्चन होगा, द डॉक्टर इज फीलिंग द पल्स ऑफ द पेशेंट। टेम्पररी एक्शन, अगर टेम्पररी है तो आप फीलिंग में आईएनजी लगा सकते हैं और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एक और देख लेते हैं, हाँ एक और है, ही इज लुकिंग फॉर हिज ग्लासेस। देख नहीं रहा है, लुक फॉर आपको पता भी होगा, लुक फॉर मतलब होता है सर्च करना, ढूंढने का मीनिंग आ रहा है। और अगर सर्च का मीनिंग आ रहा है तो यहाँ तो मीनिंग ही बदल गया, और मीनिंग बदल गया मतलब अब ये नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब नहीं है और आप इसमें आराम से आईएनजी लगा सकते हैं। तो ये थी हमारी नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब। तो हमने क्या देखा इसमें, हम लोगों ने सीखा कि अगर कोई जो वर्ब है जो कि नॉन कॉन्टिन्यूअस है वो किसी स्टेट को प्रेफर करती है या परमानेंट एक्शन को परफॉर्म होने को बताती है तो उसे नॉन कॉन्टिन्यूअस वर्ब कहते हैं। 5 टाइप्स की नॉन कॉन्टिन्यूअस पढ़ी हम लोगों ने, उसको रिवाइज कर लीजिएगा, नोट्स बना लीजिएगा। और फिर अगर वो वर्ब्स किसी टेम्पररी एक्शन को डिनोट करते हैं या फिर उनका मीनिंग बदलता है तो उन वर्ब में आप आईएनजी लगा सकते हैं, फिर वो नॉन कॉन्टिन्यूअस नहीं रह जाएगी। ओके,
थैंक यू।